देश में लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आ चुका है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार सरकार का मंत्रिमंडल बदला बदला नजर आएगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि देश का गृह मंत्री बदल सकता है। आखिर किसका नंबर है जो बन सकता है गृह मंत्री? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने जा रही है। इस बार भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। वहीं ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कई अहम मंत्रालयों के बीच अगर बंटवारा होता है तो किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। ऐसे में गृह मंत्रालय सबसे अहम मंत्रालय है। इसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय हो गया है। 9 जून को वह नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ खुद 8 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। प्रचंड जीत के बाद इनाम के तौर पर शिवराज को केंद्र में बड़ी भूमिका मिल सकती है। खुद पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में इसकी घोषणा की थी। उनके नरेंद्र मोदी सरकार की कोर टीम में रहने की संभावना बढ़ गई है। चर्चा है कि अमित शाह अब बीजेपी की कमान संभालेंगे और शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है। गृह मंत्रालय के दूसरे दावेदार राजनाथ सिंह भी हैं। 18 साल तक लगातार सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने के कयास मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया। राज्य की सत्ता में उलटफेर के बाद शिवराज थोड़े मायूस दिखे, मगर उन्होंने जल्द ही खुद को नए रोल के लिए तैयार कर लिया। दूसरी ओर राजस्थान में सीएम पद नहीं मिलने के कारण वसुंधरा राजे काफी नाराज है। चुनाव में शिवराज न सिर्फ प्रत्याशी बने, बल्कि पूरे राज्य में मिशन 29 के लिए अपनी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपने अंदाज में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। उनकी मामा वाली छवि और योजनाओं का असर लोकसभा चुनाव परिणाम में भी दिखा। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सभी 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर राजस्थान में गुटबाजी और नाराजगी ने बीजेपी को 10 कदम पीछे धकेल दिया। इस तरह शिवराज सिंह चौहान बहुत कम समय में पीएम मोदी के भरोसेमंद सेनापति के तौर पर उभरे हैं। केंद्र में बहुमत नहीं मिलने के कारण नरेंद्र मोदी पहली बार किसी गठबंधन की सरकार की अगुवाई करने वाले हैं। उन्हें अपनी कोर टीम और महत्वपूर्ण मंत्रालय में विश्वसनीय अनुभवी नेताओं की जरूरत है। पिछली सरकार में उन्होंने अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया था। यूपी में करारी शिकस्त के बाद अमित शाह को दोबारा संगठन में भेजने की जानकारी मिल रही है। इस बदलाव के बाद शिवराज सिंह चौहान ही ऐसे नेता हैं जो उनकी कमी को पूरी कर सकते हैं। पिछले सरकार में मध्य प्रदेश से 2 कैबिनेट मंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री और कृषि मंत्रालय के जिम्मा नरेंद्र सिंह तोमर को मिला था। माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में यह विभाग सहयोगी दलों के खाते में जा सकता है। जहां तक शिवराज की छवि सख्त प्रशासक की नहीं है, मगर बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के अंत में उन्होंने योगी मॉडल को अपना लिया था। गृह मंत्रालय पर राजनाथ सिंह की दावेदारी भी हो सकती है, जो पहले भी इस विभाग को देख चुके हैं। मगर भारत को अनुभवी रक्षा मंत्री की भी जरूरत है, इसलिए शिवराज का गृह मंत्रालय पर जाने की सूचना सही हो सकती है। लेकिन आखिरी निर्णय प्रधानमंत्री को करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि किस मंत्रालय को किसे दिया जाएगा। देखना होगा कि इस उलटफेर की जो खबर है वो कितनी सही साबित होती है। वैसे मोदी सरकार में किसे गृह मंत्रालय दिया जाना चाहिए, आपकी अपनी राय क्या है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।
क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी और स्मार्ट एसी। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम। तो जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709, फोन 06452 242573।